नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई वो हादसा है या फिर कोई साजिश, ये सवाल नाहक नहीं खड़ा हुआ है। जो संकेत हैं और जो कारण हैं वो दरअसल इस तरह के सवालों को उभार रहे हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि वो संकेत क्या है। उस पर आने से पहले हम लोग बात उनकी कर लेते हैं जो इन दिनों दुर्घटना को लेकर राजनीति में रमे हुए हैं और उसके जरिए वोट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उनका भी लेखा जोखा जान लेना बड़ा ज़रूरी है। और फिर रेलवे बोर्ड का बयान आया है और पहले उसी पर बात कर लेते हैं। वो इसलिए चूंकि ये जो बयान है वो दुर्घटना के करीब 39-40 घंटे बाद आया है और एक प्राथमिक जांच पड़ताल भी हो चुकी है जिसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। हालांकि अंतरिम रूप से कोई अभी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड नहीं दे रहा है कि दुर्घटना का कारण क्या है, लेकिन जो एक फौरी जांच पड़ताल होती है उसके लिहाज से सिग्नल और इंटरलॉकिंग इसको लेकर बात हो रही है। और असल में जो रेलवे बोर्ड कह रहा है उसी कहे के कारण और कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और सवाल पैदा कर रही हैं कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। अब कैसे है इस पर हम लोग बात करें उससे पहले जो कांग्रेस इस समय राजनीति कर रही है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दुर्घटना के बाद और फिर वो बताने लगे कि इन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़ी समस्या ये है कि अपने 56 साल के शासनकाल में कांग्रेस सिर्फ 2-3 नेता ही गिना पाई और उसमें भी उनके खेमे में तो 2 ही आ पाए और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नैतिकता की दुहाई दे रहे थे। और पीछे ना भी जाएं तो 2004 से लेकर और 2014 के बीच कम से कम 4-5 तो बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो ही चुकी हैं और इस बात की तस्दीक जो है वो तो अब अखबार भी कर रहे हैं। चूंकि जो कुछ उड़ीसा में हुआ उसके बाद अखबार बोलने लगे कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में कब कब ट्रेन दुर्घटनाएं हुई और बड़ी भीषण, उनके आंकड़े भी आने लगे। जैसे देखिए ये हिंदुस्तान की खबर है, इसमें कहा गया है कि 2012 में सबसे ज़्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी। फिर एक आंकड़ा और निकल कर आया। वो दरअसल जब यहाँ राजनीति शुरू हुई तो आंकड़े भी आने शुरू हो गए। जैसे 2010 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई, जनेश्वरी एक्सप्रेस। फिर 2010 उत्तर प्रदेश में बाघ एक्सप्रेस, 2011 में छपरा मथुरा एक्सप्रेस, 2012 में हुबली बेंगलोर हम्पी, 2012 में तमिलनाडु एक्सप्रेस। फिर 2014, 15, 16, 17, 22, अब 1, 2, 3, 4, 5 दुर्घटनाएं अभी मोटे तौर पर देखें तो पिछले 10 साल में बताई जा रही हैं। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10 से 12 तक में ही 5 घटनाएं हो चुकी। तो अब वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो यूपीए में क्या हुआ उसका भी लेखा जोखा आ रहा है, लेकिन अपना सरोकार दरअसल इससे नहीं है कि तब दुर्घटना हुई तो अब दुर्घटना हुई तो वो ठीक है, नहीं। ये जो हादसे हैं ये कभी भी हों, ये एक तरह से कहें कि एक तो गड़बड़ है और दूसरा इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर में ये किसकी वजह से हुआ है। लेकिन जब इस पर राजनीति होने लगती है तो इस तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। जैसा जो कांग्रेस ने बताया उसके बाद से कि साहब इन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो सवाल तो उठता ही है ना कि 2004 से लेकर और 2014 तक कितने लोगों ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये तो हुई राजनीति की बात। अब असल बात यह है कि ये साजिश वाला एंगल क्यों कहा जा रहा है। देखिए 2010 में आउटलुक ने एक स्टोरी की थी, ब्लड ऑन ट्रैक्स, और इस स्टोरी की याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि जब सिग्नल ठीक था और सिग्नल ग्रीन था तो इसका मतलब ट्रेन आराम से जा रही थी। जो दुर्घटना हुई उसको आप देखिए, जो रेलवे बोर्ड का बयान है और तमाम जो चीज़ें आ रही हैं कि मालगाड़ी तो लूप लाइन पे खड़ी थी
और ये मेन लाइन से जा रही थी अपनी जो स्पीड है उस स्पीड में 120-30। अब जब ग्रीन सिग्नल तो बढ़े चली जा रही है, फिर ये लूप लाइन पे अचानक कहां चली गई, यानी कि छेड़छाड़ हुई है। तो छेड़छाड़ किसने की है, ये बड़ा सवाल है। अब जब आप इस छेड़छाड़ किसने की इसका जवाब ढूंढिएगा तो ये जो रिपोर्ट है ब्लड ऑन ट्रैक, ये दरअसल इसमें बताया गया है कि किस तरह से नक्सली रेलवे को निशाना साधते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, और ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, और ये आंकड़ा जो है ये 23 अप्रैल 2010 को ममता बनर्जी ने राज्यसभा में रखा था। यह भी नहीं कि अभी बता दिएगा अच्छा आप आज ना हम यूपीए के टाइम का ही बता रहे हैं कि किस तरीके से तब इस तरह के हादसे हुआ करते थे। सुनिए, अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्ट्री फिगर्स देयर वेयर 58 मॉइस्ट अटैक टारगेटिंग ट्रेन्स एंड रेलवे प्रॉपर्टी इन 2009, मतलब 2009 में 58 इस तरह के हादसे हुए हैं। और फिर ये बताया गया कि द साउथ ईस्टर्न रेलवे एलोन रजिस्टर्ड 30 इंसिडेंट्स अंडर इट्स जुडिक्शन, मतलब 30 दुर्घटनाएं ये जो हुई ये सदर्न ईस्टर्न रेलवे में हुई। यानी माओइस्ट किस तरह से रेल दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं इसका ब्यौरा राज्यसभा में दिया गया। और दिया कौन, ये दिया जा रहा है यूपीए की सरकार में। और यूपीए की सरकार में उस समय राज्यसभा में ये ममता बनर्जी बता रही हैं। वो यह भी कह रही हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे रजिस्टर्ड 8 सच इंसिडेंट इन 2009 मोस्टली इन द कोरापुट एंड रायगढ़ बेल्ट। अब आप देखिए कि इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि ये जो भीषण रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं जो उड़ीसा में हुई, अब वो जिस तरह की दुर्घटना है उसमें ट्रेन अपनी स्पीड में है, सब कुछ उसको ओके मिल रहा है, अब वो लूप लाइन पे घुस गई तो इसका मतलब उसको लूप लाइन पे ले जाया गया और फिर उसकी मालगाड़ी से टक्कर होती है। और फिर उधर से जो दूसरी ट्रेन आ रही वो भी अपनी स्पीड में है, फुल स्पीड में है। अब इधर एक टक्कर हुई तो जाहिर तौर पर डब्बे इधर से उधर गए और वो इधर से उधर गए डब्बों की वजह से वह भी दुर्घटना का शिकार हो। और ये साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इतिहास रहा है जिसका हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब आप देखिए कि जो जांच पड़ताल होगी उस जांच पड़ताल से और चीजें निकल कर सामने आएंगी कि ये टेरर अटैक है, नक्सल अटैक है या क्या है। मगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि इस तरह का खेला खूब होता है। जैसे मुझे लग रहा है ये 2 मई, डेट हमको एग्जैक्ट जो है ध्यान नहीं आ रहा है, ये हादसा हुआ था और ये संभवतः चेन्नई का मामला है। और ये जो हादसा हुआ था ये आप एक तरह से कहें कि पूरा जो सिस्टम है उसी को एक तरह से हैक कर लिया गया। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब जब रेलवे बोर्ड पूरी छानबीन करेगा तो उस छानबीन से पता चलेगा कि ये हादसा था या नक्सली हमला। लेकिन माओइस्ट इस तरह का काम करते रहे, यह हमने आपको बताया। और खासकर वो जो इनके प्रभावित इलाके हैं, और ये जो उड़ीसा है, आप देखिए तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और फिर ये आप छत्तीसगढ़ और झारखंड चले जाइए तो ये तो रेड कॉरिडोर वाला मसला है। और ये हादसा देखिए यहीं हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह की चर्चा चल पड़ी है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जब रेलवे बोर्ड का अपना रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्या चीज़ निकल कर आती है। लेकिन जो रेलवे बोर्ड का बयान है उससे तो इस तरह की शंका हो रही है।
और पीछे जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह का अंदेशा पैदा कर रहा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।